परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवन और सांसें दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। आज उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शैतान के विरुद्ध लड़ते हैं। आज शैतान हमारे विरुद्ध लड़ता है, यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध लड़ता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुशी रहें, आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। लेकिन शैतान कहता है कि ना, मैं तेरी जिंदगी में नहीं होने दूंगा। आज हम किससे लड़ रहे हैं? आज उन हर एक प्रकार की बीमारियों से, आज उन हर प्रकार की शैतानी ताकत से, आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन, उसका कलाम कहता है जितने मसीही हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, वो क्या हैं? शैतान के विरुद्ध आज आपको लड़ना है, आक्रमण करना है, आपको युद्ध लड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखते हैं जो आज वो थोड़ी छोटी गलतियों के कारण शैतान उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। यदि आज हमें जीवन में बहुत कुछ आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आज हमें क्या करना है? सचेत रहना है। क्योंकि पतरस यहाँ पे कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 और 8 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये बहुत जरूरी है कि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, लेकिन आप लोग वचन को नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग प्रार्थना को अंतिम तक नहीं करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों की तरफ जागता रहेगा, मैं उसकी जिंदगी में रोशनी दूंगा। हालेलुया। आज हम शैतान से लड़ना चाहते हैं। आज हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम सफल हो जाए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिले, उसे नौकरी मिले, उसे जॉब मिले, उसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो उसके जीवन में। आज वो जो निराश है, उदास है, उसके जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज सब कोई चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को सुनूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को याद रखूं। हालेलुया। क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और शैतान इसी को देखते हुए वो जानता है इसका मन तो प्रार्थना करने में लगता नहीं है, इसका मन तो वचन में लगता नहीं है, तो ये केवल प्रार्थना करता है और प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। आज हमें वचन को सीखना है और समझना है और जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस यहाँ पे लिखते हैं अध्याय 5, 8 और 9 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर के और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुखी भुगत रहे हैं, ऐसे ही समस्याओं से भुगत रहे हैं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। और जो हमारा विरोधी कौन है? आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है और भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो शैतान है, वो गरजने वाला है, वो सिंह की नाई गरजता है, इस खोज में रहता है कि किसको विश्वास में कमजोर पाऊं और किसको मैं फाड़ खाऊं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। फाड़ने का मतलब यहाँ पे नहीं कि आपको वो मार डालेगा या फिर आपको जीवन में मतलब आपको चीर फाड़ डालेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं लाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां लाएगा कि आप उलझन में रहेंगे। आप यही नहीं सोच पाएंगे हमें करना क्या है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इन बातों को हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है।
आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते सर प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लगता है? क्या आप दूसरे से प्रार्थना करते हैं? क्या संसार के लोगों के सामने घुटने टेकते हैं? नहीं, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। क्योंकि परमेश्वर का वचन और कहता है, जैसे इफिसियों के 4 और 27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पे इफिसियों के पुस्तक में जिस तरीके से हम देखते हैं और जानते हैं, यदि हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को यदि देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा विरोध करने वाला है वो आज कौन है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना है, समझना है, और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 4 और 27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर नहीं देना है, शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि वो शैतान मौका पाते ही आपके बेटी के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के बीच में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके अनेक प्रकार की, जहां पर थोड़ा सा कमजोर आपको पाएगा वहां पर आपको तोड़ना शुरू कर देगा, और उसके बाद आप ऊब जाएंगे, क्या हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इन बातों को हमें बहुत अच्छी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कभी भी, यानी हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हम बिगड़ जाएंगे। आज हमारा घर बिगड़ जाएगा, आज हमारी हर प्रकार की समस्याएं, आज हमारी हर प्रकार की बनाई हुई चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब कुछ बिखार देगा शैतान। हालेलुया। लेकिन आज आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के प्रत्येक सच्चे बालक पर आक्रमण करता है। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है, शैतान जो होता है परमेश्वर के प्रत्येक जो सच्चे बालक यानी बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, जो आज आप सब लोग हैं, उन पर क्या करता है शैतान? आक्रमण करता है। आक्रमण का मतलब क्या करता है? हमला करता है, और हमला ऐसे करता है, वो शारीरिक रूप से नहीं करता है, वो क्या करता है? आपको मानसिक रूप से। पहली बात तो आपकी बॉडी में बीमारियां लाएगा, शरीर में समस्याएं लाएगा, पैसे की दिक्कत लाएगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आज हम शैतान का विरोध नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और बहुत सारे बात हैं जो आज हमें याद रखना है। विरोध करना, उसके विरुद्ध दृढ़ता के साथ खड़ा होना, यदि आवश्यक हो तो उससे लड़ना भी आपको है और सचेत भी रहना है। इसका अर्थ यही है कि आप अपने स्वस्थ और चित्त होकर के, मानसिक रूप से आत्मसंयमी होकर के चौकस आपको रहना है, क्योंकि चौकस रहने से हम जागते रहेंगे तो आज हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हम शाम के वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उससे कहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, हमें आशीष दे। हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कहते हैं आप, लेकिन कभी आप क्या चौकस रहते हैं? क्या कभी आप चौकस रहते हैं? क्योंकि चौकस रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, शैतान आपको उस दिन पहचान गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो होता है वो भरमाने की कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको हटाने की कोशिश करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपके घर में बहुत सारी समस्याओं को लाएगा। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपको लड़ना होगा, आपको दृढ़ संकल्प लेकर के लड़ना होगा उस शैतान से कि मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, बीमारियां से, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में है, उसको बोल करके शैतान को, ये शैतान मेरी जिंदगी से निकल, क्योंकि मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं इतना सक्षम हूं कि तू मुझे नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके जीवन शैतान निकलेगा और डरेगा और भयभीत होगा, आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है,
आप चौकस रहो और उससे लड़ने के लिए आप तत्पर तैयार रहो, क्योंकि वो आपका शत्रु है। आपकी आहट लेते ही वो आपके जीवन में आक्रमण यानी हमला कर सकता है, समस्याएं ला सकता है, परेशानियां ला सकता है, क्योंकि शैतान जानते कैसा होता है। शैतान झूठा होता है, हत्यारा होता है, जलस होता है, उसके अंदर वो गरजता हुआ है। और वो ज्योति स्वर्गदूत जो आज हमारी जिंदगी में प्रकाश लाते हैं, उम्मीदें लाते हैं, उससे वो लड़ाई करता है, लड़ते हैं। वो शैतान जिस तरीके स्वर्गदूत आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आपके प्रार्थना का उत्तर लाते हैं, तो क्या करता है शैतान? रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको मैंने जो कहा, इन बातों को याद रखना है कि आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, अपने आस पड़ोस से नहीं, अपने घर में नहीं, अपने परिवार में नहीं। आपको उससे लड़ना है जो आपको लड़वाता है, जो आपको तोड़ता है, जो आपके घर में समस्याएं लाता है, प्रॉब्लम लाता है, उससे आपको लड़ना है और उसका नाम है शैतान। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।